الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम आई लाउड एंड क्लियर? आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में जल्दी से वन लिखिएगा। चल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों का? तबीयत सेहत कैसी है? दिल के हाल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अल्लाह मुबारक, अल्लाह ज़िद फज़िद। अम्म दिल के हाल अजीब है, बस अल्लाह आपको यहाँ ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला आपके हाल को सीधा कर दें। और हम अपने इस सेशन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो दिल के हाल है ना, वो इधर उधर हुए हुए ना, वो दिल जरा सिमट जाए इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से। मैं देख रही हूँ माशाल्लाह आज की ऑडियंस जो है वो बहुत सारी नई है, बहुत सारे पहले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को अहलन व सहलन व मरहबन। अल्लाह ताला आप लोगों का आना मिल बैठना कबूल कर लें। अपना थोड़ा सा तारुफ दे देती हूँ इंशाल्लाह, जो लोग नए हैं, जिनकी मुझे जो लोग नहीं जानते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम ए स्पिरिचुअल काउंसलर, इस्लामिक लाइफ ग्रोथ डेवलपमेंट माइंडसेट और वेलनेस कोच हूँ मैं। और इसी के साथ आई एम ए लोगो थेरेपिस्ट। आप सब लोगों को अहलन व सहलन व मरहबन दोबारा से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का सेशन इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? ये एक हम सफ़र पर जाएंगे इंशाल्लाह, फ्रॉम हैवीनेस टू हीलिंग, राइट? और हमारा जो एम्पावरिंग जर्नीज का ग्रुप है उसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ एक बड़ा प्यारा सा एक आप लोगों को बोनस भेजा है कि जो लोग नोट्स बनाएंगे उनको जो है वो इनाम दिया जाएगा, राइट? तो आज आप लोगों ने ना अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाना है, क्योंकि देखें अभी आप सेशन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ चलो मैंने सीख लिया, राइट? सेशन खत्म, बात खत्म, आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, राइट? कोई फायदा नहीं है इसका। और आप देखें ना कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं। तो हमने बस अपने हिस्से का स्टेप उठाना है। आउटकम्स आर विद अल्लाह सुब्हाना ताला। तो आज के दिन से आपने भरपूर फायदा उठाना है इंशाल्लाह, ठीक है? हम बात करेंगे कुरान की इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन पढ़ने वाले कुरान की नहीं, फील करने वाले कुरान की, ठीक है? ऐसा कुरान जो हमें हील करता है, वो कैसा कुरान होगा इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? चैट बॉक्स में जल्दी से बताते जाइएगा साथ साथ। आप लोगों ने बड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है? और नोटबुक पेंसिल आप लोगों ने साथ रखनी है अपने, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने नोट करते जाना है, उसके बाद आप नोट्स अपनी शेयर कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? फिर हम जो है ना आगे भिजवा देंगे और आपको जो है ना इनाम भी मिल जाएगा, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका फर्स्ट टाइम है दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत फ़ायदा दे, ठीक है जी? तो अब मुझे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें कुरान सुनने की ज़रूरत क्यों है, हम अल्लाह ताला की किताब क्यों सुने। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की किताब और उसके कलाम को क्यों सुने, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसको जानने से पहले हम अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन इलैहि आमीन इलैहि आमीन। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें कुरान सुनने की क्यों ज़रूरत है, हमें अल्लाह ताला की किताब को सुनने की क्यों ज़रूरत है? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं क्यों ज़रूरत है हमें अल्लाह ताला की किताब को सुनने की। आज हम इकट्ठा क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत है इसको सुनने की? अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए, वेरी गुड, टू नो हिम, वेरी नाइस, फॉर गाइडेंस, माशाल्लाह, गुड। हिदायत हासिल करना, सिरात मुस्तकीम मिल जाना,
फॉर हिदाया टू फॉलो द करेक्ट पाथ। अल्हम्दुलिल्लाह, रूह की ज़रूरत है। वेरी नाइस आंसर, अल्लाह मुबारक। अल्लाह ताला का मैसेज समझने के लिए, ईमान ताज़ा करने के लिए, इत्मीनान इत्मीनान कल्ब के लिए, खुद को रिकग्नाइज करने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए अल्लाह से राब्ता होता है। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, रूह की गज़ा है। ज़िंदगी के मकसद को जानने के लिए रास्ता मालूम। आप सब लोगों ने माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे आंसर्स दिए हैं। अल्लाह ताला से राब्ता और ताल्लुक बनता है इस किताब से। हमारी ज़िंदगी की ना हकीकत यह है कि हमारे रब ने हमें सिर्फ मादी वजूद नहीं दिया, बल्कि अक्ल भी दी है, और हम में अपनी रूह भी फूंकी है। अब आप आसमान की तड़पती बिजलियों की मिसाल ले लें। आसमान की तड़पती बिजलियों को आप देखते हैं ना, उनका मरकज जमीन की तरफ होता है। वो चीज को ना चीर फाड़ कर कर जाती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुस्तकिल ताल्लुक कायम रखने के लिए अपनी किताब नाजिल की है। पहले भी किताबें उतरती रही हैं, और आज जो किताब महफूज सूरत में हमारे पास मौजूद है, वो कौन सी किताब है? कुरान मजीद है। आपके और मेरे सवालों के जवाब कहाँ हैं? कुरान मजीद में। आपके और मेरी उलझनों के जो रास्ते हैं, वो कहाँ पर हैं? कुरान मजीद में। आपको पता है कि इल्म का कीमती होना बहुत जरूरी है। आप जो इल्म लेते हैं वो कीमती होना चाहिए, वो आला होना चाहिए। तो इल्म क्या होता है? इल्म वो होता है जो इंसान को तराशता है। जैसे हीरा जब तक तराशा ना जाए ना, कीमती नहीं होता वो। ठीक है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही इल्म है जो इंसान को तराश कर इसे इसकी हकीकत पहचान, हकीकी जो पहचान है वो दे देता है। अब आप देखें, आप कौन हैं? एक इंसान भटकता है, वो तलाश में निकलता है, मैं कौन हूँ? मुझे किस लिए बनाया है? मेरा मकसद क्या है? मैं क्यों जिंदा हूँ? मेरे अज़ा क्यों हैं? मेरा ये जो अज़ा है ये क्यों है? क्या मकसद है? वो अपनी तलाश में निकलता निकलता निकलता, और फिर कहाँ पहुंच जाता है? अपनी हकीकी पहचान कहाँ पा लेता है? उस इल्म से पा लेता है जहां पर हकीकी इल्म उसको मिलता है। अल्लाह ताला ने ए टू जी बात बता दी, भाई तुम कैसे वजूद में आए हो, तुम्हारी पहचान क्या है। राइट। आप जानते हैं कि क्यामत के दिन चेहरे की रौनक क्या होगी? कोई बता सकता है? चेहरे की रौनक क्यामत के दिन क्या होगी? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, मुझे आप लोग के आंसर सुनने हैं। ओके। वुजू और ईमान। वुजू, शाबाश। ज्यादातर वुजू, अल्हम्दुलिल्लाह। नूर, जबरदस्त। नमाज। अच्छा, आप सब लोग ये जवाब किस बिहाफ पर दे रहे हैं? इल्म के बिहाफ पर ना? इंसान के अमाल, कुरान पढ़ने वाले। आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्यामत के दिन जिसके पास जितनी ज्यादा नेमतें होंगी, इन नेमतों की वजह से इसके चेहरे पर उतनी ही रौनक होगी। अब वो नेमत क्या है? आप सब लोगों के पास ये जो इल्म आ गया है, जिसके बिहाफ पर आप ये कह रहे हैं वुजू होना चाहिए, कुरान होगा, ईमान की वजह से हमारे चेहरे रौनक होंगे, और हमारे चेहरे पर रौनक नेक अमाल की वजह से होगी। हम वुजू अच्छा करते हैं, हम सजदे करते हैं, इसकी वजह से रौनक होगी। तो ये इल्म की वजह से है ना, इल्म की नेमत है, सुभान अल्लाह। तो आप सब यहाँ एक अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से भेजी हुई खूबसूरत तरीन नेमत के एक हिस्से के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हैं। ऐसा ही है ना। खूबसूरत तरीन की नेमत की एक हिस्से के बारे में, यानी एक अभी एक हिस्सा ही है। और अगर आप इसमें उतर जाएं, इस रोशनी को पा लें, और इस नेमत को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लें, तो कितनी खूबसूरत तरीन नेमतें आपको मिल जाए ना, कितने हिस्से आपको इस नेमत के मिल जाएं। राइट। तो भी एक एक हिस्से के बारे में जानने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं कि कुरान मेरे लिए शिफा कैसे है। कुरान शिफा कैसे बनता है, उन दिलों की गजा कैसे बनता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा मिल बैठना, हमारा सीखना सिखाना कबूल कर लें, आमीन। तो आप सब लोग तैयार हैं ना, इंशाल्लाह ताला, इस सफर के लिए? राइट। सफर कौन सा है? हैवीनेस टू हीलिंग। दिल बोझल हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक जो है ना सवाल से आगाज करेंगे। अपने आप से अपने सवाल करना है, क्या मैंने कभी एम्प्टी फील किया है? क्या मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी कभी बिना वजह उदास रहते हैं? कोई वजह नहीं है,
बस मैं उदास हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। हमारा एक एक जवाब होता है, बस ऐसे ही दिल नहीं है, बगैर वजह के। कोई वजह नहीं होती है, राइट। किसी को कुछ पता नहीं होता, या ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा होती है दिमाग थक जाता है। या कभी ऐसा होता है कि सब ठीक है लेकिन दिल ठीक नहीं है, पता नहीं दिल में क्या है। मैंने खाना भी खाया हुआ है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, मेरे पसंदीदा लोग भी मेरे करीब हैं, बस फिर भी मेरा दिल नहीं कर रहा। पता नहीं क्या है मसला, बस दिल थक गया है ऐसे। दिल जो है ना, बस बोझल है। स्माइल भी है, लोग भी मेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन अजीब सी एक हैवीनेस है मेरे अंदर। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, गिल्ट, कंपैरिजन, और सबसे डेंजरस एम्प्टीनेस, खालीपन है। मैं वो खालीपन फील कर रही हूँ कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल आई फील कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और मुझे जो है ना, आई फील ब्रोकन। आई फील, मतलब कुछ तो है, कुछ मिसिंग है, राइट। तो आज, बस आज के सेशन में आपके लिए हम फ्रॉम ब्रोकन हार्ट टू हील हार्ट का सफर हम करेंगे, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह अपने जो ब्रोकन हार्ट्स हैं, जो हमारे जो ऐसे टूटे फूटे दिल हैं, जो जिनमें दरारें आई हुई हैं, जो फोगी हैं, जिनके रंग बदले हुए हैं, राइट। और जो है ना, वो बस इस कैफियत में है कि पता नहीं मेरे दिल का रंग कैसा है, इस टाइम पर समझ नहीं पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने इसमें करना है। तो सबसे पहले आपने अपने हार्ट की कंडीशन को इस टाइम पे रेट करना है फ्रॉम 0 to 10। अगर आप इस टाइम पर अपने हार्ट कंडीशन को रेट करें, क्या आपका दिल जो है वो इस टाइम पे किस हाल में है, तो आप 0 to 10 क्या रेटिंग देंगे, जल्दी से अपने पास लिख लें। शेयर करना चाहे तो आप बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। ये मेरी और आपकी बात और अल्लाह ताला की बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। जिनके 0 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4.35, जबरदस्त रेटिंग, बड़ी अच्छी है। जिनकी जीरोस है ना, इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि 0 to 1 तो चला ही जाए। 1 है तो 2 तो चला ही जाए, अगर 2 है तो 3 तो चला ही जाए, रेटिंग बढ़ जाए, थोड़ा दिल सुकून में आ जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दिल जो है ना, वो हमारी जिंदगी का, हमारा एक ऐसा खूबसूरत तरीन हिस्सा है जिसको हमारे प्यारे खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है, राइट। अब दिल के ना कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसा ही है। इसी तरह दिल के डिपार्टमेंट से पहले हम ये देखेंगे दिल की टाइप्स भी होती हैं, जो हमें कुरान से पता चल जाती हैं, ठीक है। जिसको हम एनालाइज करते हैं कि दिल जो है ना वो 3 तरह का होता है, तीन तीन कैटेगरीज होती हैं इसकी। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं? पहला एक दिल होता है जो बिल्कुल मुर्दा है, सोया हुआ दिल है, डेड हार्ट, नो कलर, नो नथिंग, जो बिल्कुल स्टेट जीरो पर है, ठीक है। नो कनेक्शन, मुर्दा दिल, मुरझा गया है दिल, ठीक है। और अब इसको कोई चीज उठा नहीं पा रही, दिल खाली है, डेड हार्ट, ठीक है। जिसमें बहुत सारी सुइयां बजी थी, हवा पुस हो गई, अब वो बस गुब्बारा जो है ना वो बस अपनी असल हालत में आ गया, उसको फुला कर हमने जो एक एक यूनिकनेस उसको जो दी थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। एक दिल वो होता है। दूसरा दिल होता है तो सही सलामत, लेकिन बीमार हो गया। ऐसी बीमारियां उसको लगी हैं कि बस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कौन कौन सी बीमारियां लग गई हैं? कभी खुश होता है, कभी उदास होता है। खुशी में होता है तो अल्लाह से राब्ता कायम कर लेता है, नाराज होता है, कोई टेंशन परेशानी आती है तो क्या क्या होता है? छोटे छोटे गुनाह करना शुरू कर देता है। दिल बीमार है, वह बीमारी में है भाई। मेरा दिल अभी हॉस्पिटलाइज है, वेट, स्ट्रेस में है, कमजोर हो रहा है, खाना नहीं मिला इसको, ठीक है, कमजोरी आ गई है, वो डिजीज हार्ट, ठीक है, जो बीमार है दिल, ठीक है। अब जो तीसरा दिल है ना, वो है अलाइव हार्ट, चहकता महकता जिंदा दिल, राइट। आपने अपने लिए भी बहुत दफा स्टेटमेंट सुनी होगी, जब आपका मूड बड़ा अच्छा होता है, आप बड़ा अच्छा घुल मिल रहे होते हैं, या इर्द गिर्द आपने कभी स्टेटमेंट सुनी होगी, ये जिंदा दिल लड़की है, बड़ी एक्टिव रहती है, बड़ी घुलती मिलती है, खुश रहती है, राइट। अलाइव हार्ट। उसकी ना उसकी वजह पता क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, आपका कनेक्शन एक ऐसी हस्ती से होता है, एक ऐसी चीज से होता है जो आपको जिंदा रखती है। अब अलाइव हार्ट में आप एक और मिसाल लें, आप देखें कि आप कुछ लोगों के साथ, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं। आई एम फ्रेश, हमें जो कराना है करा ले भाई, मुझे अच्छा खाना मिल गया, मैं बड़ी खुश हूँ, बिशाश बिशाश हूँ, मिट्टी की खुशबू है, बारिश है, मौसम है, चलो जी मेरा दिल बड़ा खुश है, जो कराना है करा ले, ठीक है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेरी मर्जी की ब्राउनीज मिल गई हैं, अम्मा ने बिरयानी बना ली है, मुझे जो है वो पास्ता मिल गया है, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी मजे की चाय मिल गई है, जबरदस्त सा सेशन आ गया है, मैं चाय के साथ सेशन ले रही हूँ, जिंदा दिल है, खूबसूरत दिल है, कनेक्ट कनेक्ट कर रही हूँ मैं हर चीज को, ठीक है जी। तो ये तीन तरह के दिल होते हैं। अब जो आपने पीछे रेटिंग की थी 0 to 10, अब आपने इस कैटेगरी में आते ही अब दोबारा से रेट करना है, इन तीनों दिलों में आपका दिल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब जल्दी से अपने पास लिखें। सेकंड, ओके। थर्ड, डिजीज्ड हार्ट, ओके, डेड हार्ट, चलें। सेकंड, लाइव हार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक, कभी ना, चलें खिजरा, अल्लाह मुबारक। जिनका थर्ड है ना, अल्लाह मुबारक, अल्लाह मज़ीद फजीद। आप लोगों ने ना अपने इनपुट्स देते रहना है कि आपका दिल जिंदा कैसे है, क्यों है, क्या सोच रही हैं, किस वजह से दिल जिंदा है, ठीक है। अब जिनके डिजीज हार्ट है ना, वो ज्यादातर इस वजह से हैं। आई मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 2 और 3 के दरमियान दरमियान है। समझ नहीं आ रही है कहाँ है, लेकिन है इन दोनों के दरमियान, जबरदस्त, अल्लाह मुबारक। अच्छा, अब ये जो है ना डिजीज हार्ट, ये इसलिए क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रेस आ गया, है ना, कोई ना कोई स्ट्रेस आया, और अब वो स्ट्रेस की वजह से ना वो डिजीज हार्ट हो गया, उसकी रंगत बदल रही है। अब जब रंगत बदल रही है तो ऑब्वियसली ना वो डेड हार्ट में जा रहा है, ना वो अलाइव हार्ट में जा रहा है, वो कहीं बीच में अटका हुआ है। और वो जब और वो जब अटका हुआ है ना, उस अटकने से क्या हो रहा है, बेचैनी आ रही है, क्या करना है, कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा। आपका इस वक्त दिल जो है ना, अगर लग रहा है ना कि अलाइव हार्ट है लेकिन फोगी भी है, जैसे आयमा ने कहा था, 2 3 के बीच में, दिल जिंदा है मेरा, चीजों को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, अपने आसपास मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं काम कर पा रही हूँ, मैं अच्छा खा पा रही हूँ, मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास मेरे पसंदीदा लोग हैं, मैं अपनी पसंदीदा जगहों पर हूँ। तो आप देखें, अगर अलाइव हार्ट है लेकिन फोगी है, तो धूल मिट्टी आ गई है, थका हुआ है, थोड़ा सा एम्प्टी है, आधा खाली आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ जो इसको इसकी असल हालत में वापस ले जाए। इसका मतलब इसके पास जो चीज थी ना, वो अभी मिसिंग है, वो गुम गई है, वो खो गई, धूल मिट्टी आ गई। देखें, जब हम टेबल साफ करते हैं तो टेबल हम क्यों साफ करते हैं, नीट लगे, अपनी असल हालत में प्यारा सा लगे, राइट। तो क्या होता है, हम उसको सफाई करते हैं। एक बर्तन है, हम बर्तन धोते हैं, हम सब खवातीन बैठी हैं, राइट। बर्तन में जितना जंग लगा होता है, जितनी उसमें चिकनाहट होती है, हम उतना साबुन उतनी कुची मारते हैं, राइट, उतना ज्यादा रगड़ते हैं, जितनी ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, जितना ज्यादा गंद होता है उतनी फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को अपने हार्ट की रेट पता है, इस टाइम पे वो क्या जो है ना, इस टाइम पर आपके क्या कंडीशन है, राइट। तो आपने क्या करना है, बस इस चीज को लेना है, और अब हमने देखना है अब हमने करना क्या है, ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है। एंडलेस लाफ्टर्स होते हैं, आपका बिजी शेड्यूल होता है, आप कांस्टेंट रिमाइंडर्स आपके पास होते हैं, फिर भी आप एम्प्टी फील कर रहे हैं, क्यों। क्योंकि आपके दिल को वो नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए, उसका खाना मिसिंग है, तभी तंग कर रहा है आपको। यहाँ पे बहुत सारी माएं बैठी हैं, ऐसे ही बच्चे तंग करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, न्यू बोर्न्स होते हैं, क्या करते हैं वो, कैसे बताते हैं आपको कि हमें भूख लगी है, रो कर बताते हैं, तंग कर रहे होते हैं, और बहुत रोते हैं, इतना शदीद रोते हैं कि बस आप बेचैन हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या हो गया इसको, अभी तो इसने खाना खाया था फिर भी रो रहा है, क्या चाहिए इसको, क्यों परेशान कर रही है मुझे। और माँ जो है वो छोटे बच्चों की अपनी उसकी लैंग्वेज हर जान रही होती है, राइट। अच्छा, इसके हो सकता है पेट में दर्द हो, हर जगह हाथ लगा लगा चेक कर रही होती है, कहाँ इसके दर्द है, कहीं दर्द है, जहां ज्यादा रो इसका मतलब यहाँ पर इसको तकलीफ है, राइट। तो आपका दिल जब थक रहा है ना, वो आपकी बॉडी पर असरात भेज रहा है, वो आपको बता रहा है कि तकलीफ आ रही है, वो आपको साइन देने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को टाइम देकर देखो कहाँ तकलीफ आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पर जो है ना वो वायर जो है वो क्रैक हो गई है, कहाँ पुर्जा जो है ना उसका ढीला हो गया है, किस चीज का पुर्जा ढीला हो गया। दिमाग सेट करने वाला होता है तो दिमाग सेट करना है, दिल सेट करने वाला होता है तो दिल में अजीब सी दर्द होती है, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, आई जस्ट फील लाइक एम्प्टी, और हेवी फील हो रहा है, मिसिंग लग रहा है। तो इसका मतलब दिल आपका खाना मांग रहा है, गज़ा चाहिए उसको। आप देखेंगे, इमेजिन करें, एक लड़की है, ठीक है,
अब एक खातून बहुत स्ट्रांग है, सबके सामने बहुत ज्यादा मजबूत शो करती है अपने आप को, और कहती है कि आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके विद मी, आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। और अकेले में जैसी होती है, साइलेंटली साइलेंट टीयर्स के साथ रोती है, अकेले में बंद कमरा कर लेती है, अंधेरे में रो रही होती है। और वो क्यों रो रही होती है, उसके साथ क्या हो रहा होता है, उसको लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है जो हो रहा है इस टाइम पर, मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ होते हुए भी मैं क्यों खालीपन महसूस कर रही हूँ, अल्लाह मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। इस कदर वो डिसहार्ट हो जाती है, उसका दिल इतना बोझल होता है, दिल ने उसको इतना थकाया होता है कि वो यहाँ तक बोल देती है, अल्लाह मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका दिल मुरझाया हुआ है, थका हुआ है, उसे कहा नहीं जा रहा, समझाया नहीं जा रहा। और वो आंखें बंद करती है, फिर वो क्या करती है, देखती है, अपने आस पास अंधेरे को देखती है। वो चलती है, हर तरफ अंधेरा, दाई तरफ जाए अंधेरा, बाई तरफ आए अंधेरा, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। क्या करना है उसने, क्या करे वो, किधर जाए। चलते 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 उसको एक रोशनी नजर आ रही होती है, अंधेरे में एक खूबसूरत प्यारी सी रोशनी, ऐसी रोशनी जो उसको देखते ही ना बड़ा सुकून देती है, उसको एक एक एहसास देती है कि वहां पर कुछ है, उस रोशनी के, उस रोशनी को मैंने फॉलो करना है, उस रोशनी में कुछ है, मैंने जाना है वहां पर। और जब वो उस रोशनी को फॉलो करती है, वो उस रोशनी के पीछे जाती है, तलाश में लग जाती है, और वो देखते 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 उसके आंसू थम जाते हैं, अजीब सा सुकून महसूस करने लगती है। वो क्या चीज है भला, वो तलाश में ही निकली है। फिर उसको पता चलता है कि देयर इज अ सेइंग, और वो क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला किसी जान पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ नहीं डालते। एंड द मोमेंट वो ये आयत पढ़ती है, उसको रियलाइज होगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल थम गया है, हल्का हो गया है। जैसे किसी ने ना उसको जप्फी डाल ली हो पकड़ के, इट्स ओके इट्स ओके, और कहा हो लंबा गहरा सांस लो, आंसू पोंछ लो। भला क्यों ऐसा हुआ है उसके साथ, मैं यहीं हूं, तुम्हारे करीब। उसको ऐसा क्यों महसूस होगा, क्योंकि शी फेल्ट अल्लाह सुब्हाना ताला नोज, वो जान गई है। उन अंधेरों में उसने जो वो एक रोशनी देखी थी ना, उसकी तलाश में वो निकल आई थी, और वो रास्ते पर निकलते 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 वो इस आयत पर पहुंच गई। उसने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, उसने बहुत सारे हलकाज अटेंड किए, उसने कुरान को पढ़ा। फिर उसको पता चला अल्लाह ताला तो करीम है, अल्लाह तो जानते हैं मेरी प्रॉब्लम बज़ाहिर मुझे ऐसी लग रही है कि सेम टू सेम है, स्टिल है, इधर उधर नहीं जा रही, लेकिन मेरा दिल थमा हुआ है, मेरे आंसू जो है ना बस अल्हम्दुलिल्लाह थमे में, अल्लाह ने कहा पहुंच लो। क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं मैं यही हूँ तुम्हारे बहुत करीब, जरा देखो तो सही, मैं यही हूँ, इधर ही, बिल्कुल करीब, बस इधर ही। आप बता सकते हैं कुरान हमें हील कैसे करता है, आप जानते हैं हीलिंग क्या होती है, कोई बता सकता है हीलिंग क्या होती है, व्हाट इज हीलिंग। आप हीलिंग के बारे में क्या जानते हैं, कोई आपसे पूछे कि हीलिंग को डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे। इत्मीनान, शिफा, एक्सेप्टेंस, जबरदस्त, अल्लाह मुबारक। और दिल का सुकून, मरहम लगाना, दिल का थम जाना, जख्मों का इलाज हो गया, दिमाग जो है डैमेज के बाद रिकवर करना, इत्मीनान, लाइटनेस, अल्लाह मुबारक, ब्रिंगिंग समथिंग क्लोजर टू ओरिजिनल पोजीशन, अल्लाह मुबारक, नफ्स से मुतमईना, पॉजिटिव थॉट्स, वेरी नाइस, सूथिंग इफेक्ट। अब आप मुझे ये बताएं कि हीलिंग क्या होती है। जो सब आपने जवाब दिए हैं, अल्लाह मुबारक, आप सब लोग माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। हम सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ज्यादातर हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, लेकिन कुरान कहता है हीलिंग ये होती है कि प्रॉब्लम के अंदर होते हुए भी आपके दिल का थम जाना, आप अपने दिल को खुद से स्ट्रांग बना ले, खुद ब खुद वो स्ट्रांग हो जाता है।
हीलिंग का मतलब यह होता है, हीलिंग का मतलब होता है कि आप अपनी असली पोजीशन के करीब तर चले जाएं। सूरह इसरा में अल्लाह ताला कहता है ना, और हम कुरान के जरिए वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बन जाता है। कभी ऐसे बेचैनी आए ना, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम हम जो है ना वो क्या करते हैं? हम सबसे पहले दूर होते हैं तो कुरान से होते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा कुछ लेने को दिल नहीं कर रहा बाजी, मैं क्लास में ऑफ थी क्योंकि मेरा दिल बहुत बोझल था, बेचैन था, थका हुआ था, समझ नहीं आ रही थी व्हाट टू डू। मैं थोड़ा सा सोना चाहती थी, मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहती थी। और सबसे पहले जो चीज कॉम्प्रोमाइज हमारे दिल खराबी में होती है ना, वो होती है, वो बैटरी टैंकर से ही हम दूर हो जाते हैं। जहां से हमें बैटरी मिलनी है ना, जहां से एनर्जी मिलनी, हम वहां से छुट्टी कर लेते हैं, छुट्टी मार लेते हैं। नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, क्लासेस में हमारा दिल नहीं कर रहा जाने को, तो हम उसी रास्ते से दूर होते हैं जिधर हमारे दिल को खाना मिलना है। जहां पर हमने जिस रेस्टोरेंट में जाकर, जिस जगह पर जाकर हमने उसको गिजा देनी, हाँ जी भाई, हुन सुकून है, दिल को कहना अब सुकून है, खाना दे दिया मैंने, कुरान पढ़ ली है, कुरान क्लास में आ गई, अब सुकून है, अब चैन है, इतना तंग कर रहे थे तो मुझे। कभी दिल से बातें करनी है आपने, और दिल से ऐसी बातें करनी है कि बस सब पता चले उसको कि आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको खाना दे रहे हैं, आप उसको उसकी जगह चीज दे रहे हैं। माएँ क्या करती हैं, बच्चे जो बहुत रो रहे हो या बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, चीज देकर क्या कहते हैं गुस्से में? हुन सुकून है, हुन खुश हो, चीज मिल गई अपनी मर्जी की। ठीक है, तो बस आपने भी दिल को जब कुरान पढ़ लेना ना, और कुरान क्लास में जाना है, तो दूरी नहीं करनी है, आपने कहना अब ठीक है, अब सुकून है। हम उस रास्ते से दूर होंगे जब, जहां उसकी उसकी खुराक मिलनी है उसको, है ना? तो क्या होगा, दिल आपको तंग करेगा, वो आपको सुइयां चुभोएगा, कुछ करो मेरा, कुछ करो, मुझे भूख लगी हुई है, तुमने आज मुझे खाना नहीं दिया। जिस दिन भी आपको ये काम हो ना, आपका दिल बेचैन हो, थक थक जाओ, और कुछ करने को दिल ना करे, तो वो इसका मतलब है वो आपको जो है ना वो पिंच कर रहा है कि तुम जो है ना कुछ दो, मैं बेचैन हूं, तुमने मुझे आज खाना नहीं दिया। ठीक है, तो आप देखें कि अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपने आज सुबह शाम के अस्कार किए हैं, उसके मतलब को समझते हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? आज आप सब लोगों ने सुबह शाम के अस्कार उसके मतलब को समझते हुए किए हैं, यस या नो? बहुत सारे लोगों का यकीनन जवाब होगा यस, कुछ लोगों का होगा नो, कुछ लोगों का होगा अस्कार तो किए हैं लेकिन मायने नहीं पता थे, मायने के बगैर किए। कुछ का जवाब होगा अस्कार किए हैं, मायने भी पता है लेकिन याद नहीं रहते। तो आप देखें कि आज अगर आपके दिल में कोई खालीपन आ रहा है ना, तो पहली गजा मिसिंग है, सुबह उठने के जो अस्कार है ना, वो मिसिंग है। उसको आपने खाना नहीं दिया, इसलिए वो सारा दिन आपको तंग कर रहा है, वो भूखा है, उसके अंदर से इसीलिए आवाजें आ रही हैं तरह तरह की, डिफरेंट वॉइसेस। कभी आवाज दे रहा है एम्प्टीनेस की, कभी दे रहा है वो थकन की, कभी दे रहा है आवाजारी की, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है ओवर थिंक करो, कभी कह रहा है तुम एंजाइटी में चले जाओ, कभी कह रहा है डिप्रेशन में चले जाओ, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, वो डिफरेंट जुबानें बोल रहा है आपके साथ। ठीक है, कभी कहता है खामोश हो जाओ, अपने आप को बंद कर लो। ठीक है, तो whenever our heart feel lost और empty, इसका मतलब है उसकी चार्जिंग कम हो गई है, चार्जिंग कम हो गई है। तो जब चार्जिंग कम हो गई है ना, मोबाइल की चार्जिंग कम होती है, लैपटॉप की चार्जिंग कम होती है, किसी भी डिवाइस की चार्जिंग कम होती है ना, तो हम खत्म होने से पहले पहले उसको चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं? कि अगर ये खत्म हो गई तो ये बंद हो जाएगा, फिर इसको चलने में मुश्किल होगी, इसको ऑन होने में मुश्किल होगी, ये मुझे तंग करेगा, टाइम लेगा ऑन होने में। तो जैसे कम होती है हम फौरन चार्ज करते हैं, हम प्लग इन कर देते हैं। और चार्जर कौन है हमारे हमारे दिल का? तो बता सकता है हमारा चार्जर कौन है हमारे दिल का? इट्स कुरान, इट्स कुरान। तो जब आप कनेक्ट नहीं करेंगे, कुरान एज अ वायर लेकर दिल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत माजत के साथ ये हमें इतना परेशान करेगा, इतना तंग करेगा, इतना तंग करेगा कि आप थक आ जाएंगे और आप कहेंगे बस ये सब कुछ पड़ा है, अब मैं कुछ नहीं कर रही, कर लो जो करना है। मैंने ना सोना है, ना मैंने जागना है, ना मैंने खाना है, ना पीना है, ना मैंने सीधे मुंह बात करनी है, अब कर लो तुम जो करना है, मेरा नहीं दिल कर रहा। जब आप उसको खाना खिलाएंगे ना अपने दिल को, तो फिर क्या होगा? वो थोड़ा सा आपका साथ देने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि यस, यू वांट हीलिंग,
तुम्हें कुछ चाहिए था, तुमने मुझे थोड़ी सी खुराक दी है ना, चलो 10-20% दी है ना, चलो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको पता है साइकोलॉजी हमें क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि आपके थॉट्स शेप करते हैं आपकी इमोशंस को, राइट? जबकि कुरान कहता है थॉट्स, वो कहता है थॉट्स को रीफ्रेम कर दो। जहां से गलती आ रही है ना, यानी जहां से करंट गलत लग रहा है ना, करंट गलत पहुंच रहा है आपके दिल तक, और फिर आप दोनों चीजों को लेकर एक्शंस की तरफ जाते हैं, आपने उस बेस को ठीक करना है। कैसे? मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत अकेली रह गई हूँ, मेरा है ही नहीं कोई। ये आपको थॉट आया है, आपने अभी एक्शन नहीं किया, आपको भी थॉट आया है। अब इस थॉट को पकड़ के काम करना है। ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को शेप करें इमोशंस की तरफ, ये साइकोलॉजी ये कहती है। ठीक है, थॉट आया, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है साइकोलॉजी ये सिखाती है। कुरान ये सिखाता है अपने थॉट्स पर काम करना शुरू करें। आपको थॉट आया, आप अकेली हैं, नेगेटिव थॉट आया, आप इसको रिप्लेस किससे करेंगे? नो, अल्लाह सुब्हान ताला इज विद मी। वो रब मेरे करीब है, ही इज विद मी। उसकी नुसरा मेरे करीब है, मेरे साथ है, उसकी हेल्प मेरे साथ है। कभी आपको ये थॉट आ रहा है मेरी लाइफ बहुत अनफेयर है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे डिसीजंस अच्छे नहीं होते, मेरे डिसीजंस अच्छे नहीं होते, जिंदगी मेरे साथ खेल खेलती है, ये थॉट आ रहा है आपको, तो आप अपने आप को क्या मैसेज देंगे? नो बेबी, इट्स अ टेस्ट, पनिशमेंट नहीं है ये, तुम्हें कोई सजा नहीं दे दी है, ये टेस्ट है। और इम्तिहान होते हैं, चलने हैं इम्तिहान, किसी भी सूरत में हो सकते हैं। अगर तुम्हारे तुमसे डिसीजन गलत लिया गया तो कोई बात नहीं है, टेस्ट है, इट्स ओके। वो इंसान ही क्या जो आजमाया जाए, आजमाया ना जाए? वो जिंदगी क्या जिसमें आजमाइशें ना हो? वो जिंदगी क्या जिसमें आपको चैलेंजेस फेस ना करने पड़े? वो जिंदगी ही क्या जो आपको ये सिखाए ही ना कि दुश्मन आपके मुखालिफ खड़े हैं और आपने उनका मुकाबला करना है? कभी कभी वाकई मरियम की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे लगता है हमारी जिंदगी हमारे लिए एक सजा बन गई है, अब बस मौत आ जाए। तो उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? ये टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट है, ये पनिशमेंट नहीं है। किसी को बीमारी ऐसी आ जाती है ना, वो समझता है कि ये बीमारी, मतलब वो अपने आप को बीमारी समझता है, वो बीमारी को बीमारी नहीं समझता। वो समझता है मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी है, ये वाला जुमला नहीं लाता, मैं बीमार हूं। तो वो अपने आप को और ज्यादा बीमार कर लेता है। मेरी माँ जी, मेरी जो दादू है, वो हमेशा कहा करती थी बुखार हो ना उस दिन तो लाजमी 2 रोटियां रज के खानी चाहिए, जिस दिन बुखार हो। तो हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं बस बायकॉट, नो खाना पीना, नो नथिंग, नो कुछ भी, है ना? तो बात ये है कि हमने अपने थॉट्स पर काम करना, थॉट्स को ब्रेक करना है, हथौड़ा लगाना है उसको, भाई खामोश। श्श, क्या कर रही, क्या सोच रही है भला? ये सोचने वाली चीज है? कोई काम का ही सोच लो, राइट? अपने साथ ऐसी कन्वर्सेशन करनी। अच्छा, एक थॉट बड़ा आता है मुझे, प्राइवेट में मैसेज है, बहुत प्यारा मैसेज है जिन्होंने किया, व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग? इस थॉट को कैसे हमने करना है, चैलेंज कैसे करना है? अगर ये आना ना हर चीज गलत जा रही है, मैंने फैसले जो किए हैं, अब हर चीज गलत जा रही है, अगर मेरे फैसले से सब चीजें गलत हो गई, तो दैट मीन्स अल्लाह सुब्हान ताला इज इनफ फॉर यू। उस रब ने फैसला आपसे कराना है क्योंकि अभी अल्लाह आपको सिखा रहे हैं, और हो सकता है उन वर्स जगहों पर अल्लाह ने आपको सिखाना हो। आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है वो वही है, उसी जगह अल्लाह ने आपको सिखाना है। अल्लाह ने आपको अच्छे हालात में नहीं सिखाना, अल्लाह ताला ने आपको मुश्किल हालात में सिखाना है। अल्लाह ने आपसे फ्यूचर में ऐसे काम लेने हैं, अल्लाह ने आपको इसी। तो कुरान रीवायर्स योर थिंकिंग, ये जुमला अपने पास लिख लें, अपना नाम लिखें और लिखें, सुनो, कुरान रीवायर्स माय थिंकिंग। सेम सिचुएशन होगी, लेकिन डिफरेंट माइंडसेट होगा, डिफरेंट फीलिंग्स होंगी। समझे? बात समझ आई कुछ थोड़ी बहुत? हाँ जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब। अब अगली बात जो हमने करनी है, मिसिंग एलिमेंट क्या है? लिखना हमने ये है कि कुरान रीवायर्स माय थिंकिंग। कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है तो लिख दे, ठीक है? और आपने अपने
थॉट्स को चैलेंज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसिंग एलिमेंट क्या है? ऑनेस्ट पार्ट के कुरान हमारी लाइफ में है लेकिन हमारे दिल में नहीं आता। तो मसला क्या है? सवाल ये उठता है कि हम कुरान को एज अ हीलिंग कैसे लें। हील नहीं है हमारा हार्ट, ठीक है, लेकिन कुरान हीलिंग है। कैसे लेकर आना है? क्यों क्यों ऐसे होता है? क्या मिस हो रहा है? अब आप लोगों ने जरा अपनी जिंदगी को देखना है एक दफा, ठीक है, और आपने देखना है मैं जो बातें बताऊंगी उसमें से क्या चीजें मिसिंग है। फटाफट लिख लेना, अच्छा ये भी मिसिंग था, ओके इसको लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहली चीज, हम तिलावत करते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता हमसे, मीनिंग्स नहीं पता हमें, कनेक्शन मिसिंग होता है। तो क्या आप तिलावत कर रहे हैं और कनेक्शन मिसिंग है? नंबर वन, इफ यस, कनेक्शन रीबिल्ड करना, ठीक है। नंबर टू, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कुरान खत्म करना है मैंने, एक महीने में कुरान खत्म हो जाना चाहिए, अगले महीने में मैंने दूसरा कुरान मुकम्मल करना है, राइट। हम क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह आया है, कितनी बार मैंने अल्लाह ताला का नाम पढ़ा है, कितनी बार मैंने अल्लाह सुब्हानहू ताला की सिफात यहाँ देखी है, कितनी बार जन्नत का तज़किरा देखा है, कितनी बार जहन्नुम का तज़किरा देखा है, कितनी बार अल्लाह ताला कुरान की जिन कैटेगरी, कुरान को अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ये किस कैटेगरी के लोगों की बात हो रही है? हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तीसरी चीज, और मेरे और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि हम कुरान को हमेशा लास्ट ऑप्शन बनाते हैं, फर्स्ट नहीं। लास्ट ऑप्शन कैसे? पहले हम बाजी से बात कर रहे हैं, पहले मैं अपनी सहेली को बता दूं मेरे साथ ये मसला चल रहा है, पहले मैं फलां शख्स को बता दूं मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं, उस डॉक्टर के पास जो मेरे दिल और दिमाग का इलाज कर दे। आखिर अब कुछ काम नहीं कर रहा, चलो अब अल्लाह अल्लाह ही कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हम कुरान को बनाए बैठे हैं। यहां पर मिसिंग हो रही है, ये चीज जब मिस हो रही है तो दैट मीन्स आपका दिल जो है ना वो हीलिंग की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट आप कैसे करते हैं? जो मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन मीन्स मेरा कि आप कुरान पढ़े, जैसे सूरत अल फातिहा को हम देखें तो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, तमाम तर तारीफात अल्लाह सुब्हानहू ताला की हैं जो जहानों का मालिक है। आप इस पर रिफ्लेक्ट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितनी बार पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप जरा रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि मैंने आज कितने दिन, दिन में कितनी मर्तबा मैंने किन चीजों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, कितनी मर्तबा अल्लाह ताला पर शुक्र की अदा की है, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसे लोग भी दे दें जो जिनको आप अपने दिल के हाल बता सकें अल्लाह ताला के बाद, ठीक है। चौथी चीज, हमारे कुरान पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं होती। हम कंसिस्टेंसी हम मिस कर जाते हैं। हम क्वालिटी देख रहे होते हैं, हम क्वालिटी की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, क्वांटिटी की तरफ देनी है हमने। और हम लोगों की ज्यादा तवज्जो किस पर होती है? ज्यादा कुरान पढ़ लें, एक ही दिन पढ़ लें, एक ही दिन हम पूरा कुरान पढ़ लें और अगले दिन कुछ भी हम जो है ना ना पढ़ें, एक आयत भी नहीं हमसे पढ़ी जाए। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो दैट मीन्स आप रोजाना अपने दिल को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली चीज जो पांचवी चीज जो एलिमेंट मिस होता है वो ये होता है कि कुरान पढ़ते हैं हम और छोटे छोटे गुनाह भी नहीं छोड़ते, सिंसेरिटी मिसिंग होती है। कुरान भी पढ़ी जा रहे हैं, हील भी होना चाह रहे हैं, चार्ज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ गीबत, चुगली, किसी की दिल आजारी, दिल दुखा देना, राइट। हर चीज, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गुनाह, ना चाहते हुए गैर महसूस तरीके से, राइट। तो आप देखें कि जब ये चीजें होती हैं, जब ये तकलीफ आपको साथ रहेगी, आप नेगेटिव चीज भी साथ लेकर चल रहे हो, पॉजिटिव भी, तो दिल में एक चीज ही रहेगी, दो चीजें नहीं रहेंगी। तो जिसका पल्ला भारी होगा दिल उसी को ले लेगा, ठीक है। तो अब हमने अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है विथ कि ये मेरे लिए पर्सनल मैसेज है फ्रॉम माय क्रिएटर। कुरान पढ़ें, एक आयत पढ़ें, हर आयत ये मेरे लिए, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला इज टॉकिंग टू यू,
अल्लाह सुब्हान ताला इज टॉकिंग टू मी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ गए। हमने क्या पांच बातें कही, पांच एलिमेंट हमने कौन से लिए हैं, पांच एलिमेंट में दोबारा से एक दफा दोहरा देती हूँ। जी जी मैं दोहरा रही हूँ, ठीक है। दोबारा से लिख लें। पहली चीज, कनेक्शन मिसिंग होता है। हम तिलावत करते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि मीनिंग्स नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं अल्लाह क्या कह रहे हैं। तो जब पता ही नहीं अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो हम तिलावत करते रहेंगे, पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम कैसे हील हो पाएंगे। नंबर टू, हम कुरान जल्दी में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते, रुक के समझते ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, कुरान को हमेशा हम लास्ट ऑप्शन पे रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं रखते। चौथी चीज, कुरान पढ़ने में हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, मुस्तकिल मिजाजी मिसिंग है। ठीक है। पांचवी चीज, कि सिंसेरिटी मिसिंग है, यानी हम कुरान भी पढ़ते हैं और छोटे छोटे गुनाह भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये पांच चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं। और अभी आप लंबी गहरी सांस ले ले, और यहाँ पर हम जरा रुक जाते हैं। काफी कुछ दे दिया है ना, तो हम थोड़ी सी लंबी गहरी सांस ले लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, जल्दी से अपनी नोटबुक पेंसिल्स छोड़ दें। ठीक है। आंखें बंद कर लें, टेक लगा लें जरा सी। ठीक है। और पेंस छोड़ दें। ठीक है। आंखें बंद कर लें, अपने आप को रिलैक्स कर लें जरा। अपनी आंखों पे, अपनी फोरहेड को, अपने कानों को, अपने जबड़े को, अपने अपनी गर्दन को, अपने कंधों को, अपने हाथों पांवों को, पेट को, अपने दिल को जरा रिलैक्स कर लें। लंबी गहरी सांस ले लें। कोई बात नहीं, नहीं अगर आंखें बंद करने से नींद आती है तो कोई एक जगह फिक्स आप स्क्रीन पर देख लें बेशक। ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, और आहिस्ता 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 इसको जो है ना मुंह से रिलीज करें। अपनी लाइफ के ना एक स्ट्रेस को याद करें, वो एक प्रॉब्लम याद करें जो करंटली आप फेस कर रहे हैं। हम्म। एक छोटी सी प्रॉब्लम, बड़ी सी प्रॉब्लम, एक स्ट्रेस जो परेशान कर रहा है। एग्जाम्स हैं, रिजल्ट आना है, खाना बनाना है, फलां शख्स से अनबन हो गई है, एनीथिंग। आप मेरी आवाज को फॉलो कर रहे हैं ना? बस। ठीक है। अब अब बस आपने क्या करना है, इमेजिन करें, गहरी सांस लें। ठीक है। लंबी गहरी सांस, अपने दिल तक वो सांस पहुंचा दें, क्योंकि दिल बड़ा थक गया है, दिमाग बड़ा थक गया है ये सोच सोच के कि हाय ये क्या करना है, क्या करें, कैसे करें। हैं। अब आप इमेजिन करें कोई आपके पास आया है जल्दी से, समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, आपसे कुछ कहना चाहता है। कान जरा करीब करें, कान एक्टिव कर लें अपने। सुनो, आपका नाम ले रहा है। मैं हूं, मैं जानता हूँ, मैंने बनाया ना दिल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परेशान नहीं हो, तुमने मुझसे कहा है ना कि यहाँ यहाँ दर्द है, दिल परेशान है, हालात ठीक नहीं है, लोग दुखा रहे हैं, दर्द, जख्म कुरेद रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। बस अब तुम ऐसा करो, तुम रिलैक्स हो जाओ, लंबी गहरी सांस ले लो, और बस मेरे हवाले कर दो। मैं हूं ना, जानता हूँ सब। अल वदूद, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारे क्रिएटर हूँ। ये जो दिल है ना, जिसको सब लोग दुखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हालात जो तंग कर रहे हैं, ये प्यारे से दिल को बनाने वाला भी मैं हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ क्या परेशान कर रहे हो। तुम परेशान नहीं हो, रिलैक्स हो जाओ जरा, लंबी गहरी सांस लो। टेक अ डीप ब्रेथ। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें, और मुझे बताएं, डू यू फील द डिफरेंस? रेटिंग थोड़ी सी दिल की चेंज हुई है? कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसी रहो। हाय, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अपनी इसी चीज को अपने साथ लेते हुए आज का ना सेशन एंड करना है।
रोना निशानी है आपके असल होने की। याद रखिएगा। जो बर्फ होती है ना, आपने कभी बर्फ को देखा है? बर्फ ना, जब तक उसको हम पिघलाएंगे नहीं ना, वो अपनी असली शक्ल में नहीं आएगी। जब पिघलेगी ना बर्फ, तभी तो पता चलेगा ना, एहसास होगा कि बर्फ की असल शक्ल क्या है। ऐसे ही हमारा दिल है, ऐसे ही हम है। जब हमें पता होगा ना हमारे दिल की असल खुराक क्या है, हमारे दिल का असल क्या है, उसकी असल शक्ल क्या है, फिर जो भी वो शक्ल इख्तियार कर ले, हमारा दिल सख्त हो जाए, फोगी हो जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन, एम्प्टीनेस कुछ भी आ जाए, रोना आ जाए, आंसू गले में अटक जाए, आंसू आंखों से बाहर ना आए, कोई कोई भी शक्ल आप इख्तियार कर लें, जब आप उसको एक एक प्यारा सा चार्जर कर देता ना कनेक्ट, खूबसूरत सा, तो क्या होता है, वो अपनी असल शक्ल में आ जाता है, वापस आ जाए। फिर उसको अपनी असल शक्ल में लाना वापस नहीं होगा, आसान होगा। आपने ना आखिरी बात याद रखनी है, इसलिए मैंने ना आपको थोड़े से प्रैक्टिकल टिप्स देने हैं। और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो मैं आखिर में आपको बताऊंगी, जो आपने अभी आपके जो हालात चल रहे हैं ना, उसके बाद प्रैक्टिकल टिप्स आपने क्या करने हैं। हमने ना अपनी कुछ जो रूटीन है ना, पर्सनल रूटीन, हमने ना उसको थोड़ा सा सेट कर लेना है अकेले में। आप में से कोई बता सकता है कि आपका पर्सनल कुरान है जिसमें आप कहें कि ये मेरा पर्सनल कुरान है, मैं हर कुरान से नहीं पढ़ती, कि जो जहां मिले जिसका मिले मैं पढ़ के कुरान पढ़ूं। अपना पर्सनल कुरान अगर है ना, तो जबरदस्त, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल जिनके पास अपना पर्सनल कुरान है। आपने अपना पर्सनल कुरान रखना है, राइट? आपको पता है मेरे पास मेरा कुरान है 2016 से, और वो अब तक मेरे पास मुसहफ है। मैं उस मुसहफ के मैंने, जब मैं हैवी फील करती हूँ या मैंने जब कहीं कुरान पढ़ना होता है ना कुछ भी, यकीन माने उस मुसहफ को पकड़ती मुझे एक अजीब सी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, कि मैं पढ़े बगैर ना, मैं लाइट फील करती हूँ। तो आप लोगों के पास ना अपना पर्सनल कुरान होना चाहिए, आपका अपना कुरान, ठीक है, जिसको आप कहें ये मेरा कुरान है, ये मेरा मुसहफ है, ठीक है। दूसरा जो प्रैक्टिकल स्टेप आपने लेना है वो ये कि बस 5 मिनट निकालना है, 5 मिनट, एक आयत, तावुज से स्टार्ट कर लें। इस्ताजा, इस्ताजा क्या होती है, इसके मायने क्या है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे ना, तो हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम रखेंगे इस्ताजा पर, फिर हम बसमल्ला पर चलेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बारे में जानेंगे, इसकी पूरी डेप्थ देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम बिस्मिल्लाह पर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अस्कार पर जाएंगे, ठीक है। तो हम कुरान, हमारी हीलिंग कैसे बनता है, आपने ये पहला स्टेप लिख लेना, कि 5 मिनट आपने एक आयत पर रिफ्लेक्ट करना है, उसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें, फील करें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। जब आप फील कर लेना, तो आपने थर्ड स्टेप पर जाना है। आपने अपनी एक नोटबुक अपने पास रखनी है, न्यू बनाया, और उसमें आपने लिखना है माई हीलिंग जर्नी। अगर किसी के पास नोटबुक नहीं है ना प्यारी सी, मुझे डीएम कर लें, मैं आपको एक प्यारी सी नोटबुक जो है ना बताती हूँ कहाँ से लेनी है, आपने वहां से लिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को खुद भी तोहफा दे सकती हूँ, राइट? आपने बस एक अच्छी सी प्यारी सी नोटबुक अपने पास संभाल के रखनी है, ले लेनी है, ठीक है। जिन्होंने मुझे डीएम किया ना अभी अभी, बस मैं आपको भिजवा रही हूँ, सही है। चलिए, उस पर आपने लिखना है अल्लाह सुब्हाना ताला इज टेलिंग मी टुडे इज, आगे डॉट्स, क्या कह रहे हैं अल्लाह आज मुझसे, अल्लाह ने क्या कहा है मुझसे, अल्लाह क्या चाहते हैं, बस। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो चौथा आपका प्रैक्टिकल स्टेप होगा वो ये होगा, दोबारा से रीड करना उस आयत को, दोबारा से बात करनी है, अल्लाह ताला ये आयत मेरे लिए है ना, ये बात मेरे लिए है ना, एग्जैक्टली फॉर मी। पॉइंट आउट करें अपने आप को, वहां नीचे आप पॉइंट आउट करें कुरान पर, आयत पर, अपनी नोटबुक पर जो लिखा है, उसके बाद अपने अपनी तरफ पॉइंट आउट करें फिंगर, अल्लाह ताला ये मेरे लिए है ना। आप अपनी एक पर्सनल रूटीन बना लें, और सुबह का टाइम बहुत बेस्ट होता है जब आप ये चीजें लिख सकते हैं, और रात का भी बहुत बेस्ट होता है जब सब सो जाएं, ठीक है। तो कुछ लोग रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अंधेरे में, कुछ लोग रिफ्लेक्ट कर पाते हैं आसमानों में, बादलों को देखते हुए, रोशनी में। बस आपने ये काम कर लेना, करना लाजमी, ठीक है।
तो आपने ना इंशाल्लाह ये काम लाजमी करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर हमारी दोबारा नेक्स्ट मुलाकात अल्लाह ताला की तौफीक से ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला, इसी प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम जो है ना वो करेंगे, अल इत्कान यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह ताला। तो हम मैं आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह इन टच रहूंगी, ठीक है। आपने नोटबुक पे कोई भी एक चीज़ लिखनी है, कोई भी एक आयत लिखनी है, अल्लाह ताला ने आज मुझे क्या कहा है, ठीक है। तो आपने वो लिख लेना है, ओके। मैं अपने वॉलंटियर्स को कहूंगी प्लीज जो लोग नंबर्स का कह रहे हैं उनको प्लीज डीएम में मेरा नंबर करिएगा, ठीक है। अच्छा जी। तो आखिर पे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज जो आपने पूरे सेशन में आखिरी बात लेकर जानी है ना, वो ये लेकर जानी है कि ऑलवेज रिमेम्बर, कुरान आपकी लाइफ चेंज करने नहीं आता, कुरान आपको चेंज करने आता है। जब आप चेंज हो जाते हैं ना, फिर लाइफ चेंज हो जाती है। बात समझ रहे हैं? समझे बात मैंने क्या कहा? कुरान आपको चेंज नहीं करने आता, कुरान आपकी लाइफ को चेंज करने नहीं आता, कुरान आपको चेंज करने आता, यू योर सेल्फ। आप चेंज हो रहे हैं ना, तो फिर अपनी लाइफ को उस तरह से लेकर चलेंगे। हमारी एक पुरानी वर्कशॉप हुई थी ना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, हमने आर्ट वर्क किया था वाई नॉट में, ऐसा ही है ना। उसमें हमने क्या किया था, अपनी आर्ट ड्रॉ की थी, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह देखती हूँ, है ना। तो फिर जब आप चेंज हो जाएंगे ना, कुरान आपको चेंज कर देगा, तो फिर आप अपनी लाइफ को, आप अपनी जिंदगी को, सुभान अल्लाह, अपनी अपनी तरीके से डिजाइन करेंगे, अपने अपनी मर्जी के रंग भरेंगे। तो याद रखना है आपने, ये आपने मेरी नसीहत लेकर जानी है, राइट। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका दिल टूटे, उदास हो, थकन हो, और आप ये फील करें कि मेरे दिल को पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या मसला हो गया है ना, परेशान हो जाए, थक जाए, श्रिंक हो जाए, आपने ना फौरन इधर उधर नहीं भागना। फौरन बस आप जहां हैं वहीं आपने फातिहा पढ़ लेनी, सूरह फातिहा, आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फातिहा पढ़ लेनी, ठीक है। फातिहा पढ़ लेनी माइंडफुलनेस के साथ, कुछ और नहीं। तो फिर आपने क्या कर लेना है, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ लेनी है, आमन रसूल, बेस्ट आयत, बेस्ट, दी बेस्ट। हम इंशाल्लाह इस पर भी सेशन करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स जो है ना, जरा जल्दी से ये नोट डाउन करते हैं ना हमने क्या क्या करना है, ठीक है। फिर आखिरी कुल पढ़ लें, अगर आखिरी कुल या दो आयात या फातिहा जुबानी नहीं याद है, मिस्टेक हो सकती है, या परेशान इतने हैं, कुछ जुबानी नहीं आता, तो कोई हीलिंग प्रीवियस सेशन सुन लें, ठीक है। कुरान खोल लें, कुछ कर लें, लेकिन उसी टाइम उसी मोमेंट कुछ कर लें, इधर उधर नहीं भागना, हाय मैं क्या करूं, हाय कितने जावा, कितने नहीं जाना, जिते है, जिते तुसी हो उथे रहना है, ठीक है। तो आपने बस ये करना है। और लास्ट पर जो एक छोटू सा, बहुत छोटू सा एक प्रैक्टिकल टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये कि अपने फोन डिवाइसेस आप रोजाना देखते हैं, फोन कौन नहीं यूज करता, कोई ऐसा मुझे बता दे मैं फोन नहीं यूज करती। अब में से बहुत सारे लोग जो है ना, फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ज्यादातर फोन इस्तेमाल, आपने वॉलपेपर लगाना है, और वॉलपेपर मैं आपको डिजाइन करके भेजूंगी, मेरे दिल की चार्जिंग, ठीक है। बस ये लिखना है वॉलपेपर पे, मेरे दिल की चार्जिंग। तो जब वो होगा ना, तो समझ आ जाएगी कि चार्जिंग लो तो नहीं है, फिर झांक लें, ठीक है। तो जब आप झांक लेंगे ना, दिल की चार्जिंग लो नहीं है, और अगर लो हो रही है, तो फटाफट आप अपने चार्जर के पास जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस जो है ना वो क्या करेंगे, चार्ज पर लगा लेंगे, उसको प्लग इन कर लेंगे, डन। समझ गए? कुछ फायदा हो गया है आज के सेशन का? उम्मीद करती हूँ हो गया, अगर नहीं हो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना नेक्स्ट सेशन जरूर करेंगे, और फिर उसमें हम जो है ना अ, थोड़ा बहुत आपकी रेटिंग को हम मजीद बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जिन्होंने मुझे जीरो कहा था अपनी हार्ट कंडीशन की, जो उसकी जीरो रेटिंग दी थी, अब मुझे जरा बताएं वो जरा वन पर पहुंची है? सिर्फ वन पर, मैं 2 3 4 5 6 का कह ही नहीं रही, सिर्फ वन पर पहुंची है। बहुत रेटिंग बढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह मुबारक। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हुए इस सेशन का इख्तिताम करते हैं, और अल्लाह ताला से इसी दुआ पर हम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डीपी इंशाल्लाह मैं आपको डिजाइन करके भेजूंगी, ठीक है।
किसने मुझसे पूछा है? जैनब, मैं इंशाल्लाह आपको डीपी डिजाइन करके भेजूंगी, आप वो इंशाल्लाह अपने वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई और आप में से ये करना चाहे तो बिस्मिल्लाह, आप लोग जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है जी। ओके जी, आखिर पे हम दुआ के साथ इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं अपने इस सेशन का। क्यों, मुझे एक डीएम है बड़ा प्यारा सा है कि क्यूट से कलर्स होने चाहिए उस डीपी के, जिस तरह आपकी स्लाइड्स बड़ी प्यारी हैं। तो जज़ाकल्लाह खैरन स्लाइड्स की तारीफ करने के लिए, अल्लाह ताला कबूल कर लें। और जो मेरी छोटी सी मैंने कोशिश की है उसको भी अल्लाह ताला कबूल कर लें। दुआ से इंशाल्लाह हम इख्तिताम करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हुए आपने इस सेशन से जाना है और हमेशा करनी है। अल्लाह ताला, मेरा ना दिल बहुत थक चुका है। मैं ना स्ट्रांग बनते बनते बहुत थक गई हूँ। और बहुत टूट चुकी हूँ मैं अंदर से। आप कुरान को ना मेरे लिए सिर्फ किताब नहीं बनाना, मेरे लिए हीलिंग पैक बना देना, चार्जिंग पैक बना देना, जिसमें बहुत सारी चार्जिंग हो। और मैं अपने दिल को ना बस चार्ज करती रहूँ, मैं अपने आप को चार्ज करती रहूँ। अल्लाह ताला जब कोई ना समझ पाए ना, आप समझ लीजिएगा। मैं खामोश हूँ फिर भी समझ लीजिएगा, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमारे दिल को हील कर दें, आमीन सुम आमीन। अपने लिए अपनी पर्सनल दुआस करते हुए इस सेशन से जाइएगा इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, आप लोग जो है ना वो भेजना ना भूलिएगा, फीडबैक्स देना ना भूलिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी इंशाल्लाह जो है ना फीडबैक दे सकते हैं पोस्टर के नीचे इंशाल्लाह, ठीक है? और हमारी जो आईडी है वो भी कोई यहाँ पर शेयर कर दे, तो बहरहाल आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए जी। अपना बहुत ख्याल रखें। until we meet next time इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का, मुझे सुनने का। और इस इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म अमल में बरकतें दें। और अल्लाह सुब्हान ताला आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखें। एंड जज़ाकल्लाह खैरन फॉर योर फीडबैक जो मुझे अभी से आ रहे हैं। बारकल्लाहु फीक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखें, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।